नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, भले से होंगे और त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो आप सब लोग खूब एन्जॉय कीजिए, अपनी इन फेस्टिविटीज़ को खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, उस टॉपिक का शीर्षक है गे कम्युनिटी के अंदर जो विभाजन है या गे कम्युनिटी के अंदर जो 3 तरीके के रोल प्ले होते हैं, मैं उनके बारे में आज बात करना चाहती हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की तो उसमें ये जो टर्म जी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एक ट्रांस पर्सन एक बहुत अरसे तक एक लाइफ के बहुत अरसे तक जब तक वो सर्जरी नहीं कराती है या एचआरटी नहीं लेती है, वो उसी श्रृंखला में रहती है। मतलब कि एलजीबीटीक्यू का जो जी वर्ड है और जो टी वर्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का पूरक है, कुछ इस तरीके से। मतलब कि ये जी है, ये टी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत समावेश करते हैं। कैसे करते हैं, इस बात को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और एक मेरे व्यूवर है यूट्यूब में शोएब करके, वो बार-बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने नोज़ पिन को रिमूव करके दिखाऊँ और नई नोज़ पिन इसमें लगाऊँ या फिर नोज़ रिंग पहन के दिखाऊँ। वो पता नहीं क्यों उनके अंदर क्यूरोसिटी है ऐसी, फैंटेसी है ऐसी और वो इस बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ शोएब जी। मेरे पास में इतने सारा स्टॉक नहीं है नोज़ पिन्स का, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास में बस एक ये नोज़ पिन है और मेरे पास में एक नोज़ रिंग है और मैं इसको जब भी उतारती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। फिर मेरा नोज़ जो है वो 2-3 दिन तक सूज जाता है, स्वेल्ट हो जाता है और मुझे बहुत पेन होता है, बहुत पेनफुल है। अभी मेरी फ्रेंड अविका वहाँ से आई थी मुंबई से और वो मेरे लिए महाराष्ट्रन नथ लेके आई थी इतनी बड़ी। तो जब मैंने ये पिन निकाला, बड़ा मुश्किल से तो निकला क्योंकि मेरे नेल्स इतने बड़े-बड़े हैं, मैं नहीं इसको पकड़ पाती हूँ ढंग से और मुझे किसी न किसी इंसान की हेल्प चाहिए जो इसको उठा के और स्क्रू खोल के और फिर खींच के निकाले। मेरे नेल्स जो है वो नहीं कर पाते हैं, मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं इतना कर पाऊँ। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो निकाला नोज़ पिन और जब पहना वो महाराष्ट्रन नथ, तो उसके बाद फिर जब मैंने दोबारा से नोज़ पिन डाली तो मुझे बहुत पेन हुआ। मेरे को मतलब अगले 1 या 2 दिन तक मेरा नोज़ जो था वो स्वेल्ड रहा। तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे अ, नहीं इतना बर्दाश्त होता है, तो मैं प्लीज़ आपसे क्षमा चाहूँगी। मेरे पास में इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं है करने के लिए। आप अब मुझे कमेंट ना कीजिएगा इस चीज़ के लिए। इस बात के अलावा कोई और आप जानकारी चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि एक एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं आपको समझा सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं नोज़ पिन पहन के दिखाऊँ या मैं ब्लाउज़ पहन के दिखाऊँ या मैं साड़ी पहन के दिखाऊँ। मेरा मन करेगा मैं ज़रूर करूँगी, नहीं लेकिन अभी मेरे पास में स्टॉक है इतना अच्छा तो मैं क्या ही आपको दिखाऊँगी। ख़ैर मैं विषय से अपने भटकना नहीं चाह रही हूँ, मैं आपसे बात करूँगी कि जब हम एक गे कम्युनिटी की बात करते हैं, तो गे कम्युनिटी में 3 चरण होते हैं, 3 तरीके के रोल प्ले करे जाते हैं। सर्वप्रथम तो होता है टॉप। जो वर्ड टॉप है, उस टॉप का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा गे जो कि पुरुष प्रधान होता है, जिसका जो रोल होता है वो पुरुष के समान होता है। वो होता तो गे है, उसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो सेम सेक्स में है। यानी कि एक लड़के का इंटरेस्ट दूसरे लड़के के साथ में है, लेकिन जब वो उस लड़के से इंटीमेट होगा, तो जो उसका भूमिका रहेगी, जो उसका रोल रहेगा, वो मर्दाना रहेगा। मतलब वो जो है वो एक्टिव रहेगा। वो एक्टिव रहेगा और वो दूसरे गे के साथ दूसरा गे जो है उसको पैसिव बनना पड़ेगा। वो इनएक्टिव होगा और ये एक्टिव होगा। इसका मतलब कि ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा। आप समझ रहे बात को? तो जो गे होता है उसमें जो लोग मर्दाना भूमिका निभाते हैं, जो लोग मर्दाना पार्ट निभाते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉप, TOP टॉप। और जो टॉप के अधीन रहता है, टॉप के अनुसार चलता है, टॉप से सेक्सुअल इंटरेस्ट को एन्जॉय करता है और जो महिला की भूमिका निभाता है, सहज शब्दों में कहूँ तो जो महिला की भूमिका निभाता है, उसको बोलते हैं बॉटम। तो ये है एक टॉप, ये फिंगर है टॉप, ये फिंगर है बॉटम। तो ये टॉप होता है जो कि ऊपर रहता है और ये बॉटम होती है जो कि नीचे रहती है। तो है दोनों पुरुष, है दोनों ही जेनेटाइल्स के हिसाब से या अपने लैंगिक पहचान के हिसाब से दोनों जने ही
पुरुष की श्रृंखला में आते हैं, लेकिन एक पुरुष है जो कि पुरुष है, मर्दाना अपना स्वभाव रखता है और उसका इंटरेस्ट एक दूसरे लड़के की तरफ आ जाता है समलैंगिकता के अनुसार। और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि अपने आप को पुरुष तो मानता है, लेकिन उसका अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे पुरुष के प्रति है, और वो जब उसके साथ में मिलता है तो अपने आप को एक महिला के समान ज़्यादा सहज मानता है। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ आती है, वो होता है वर्सटाइल। तो वर्सटाइल वो लोग होते हैं जो कि मौके पे टॉप भी बन जाते हैं और मौके पे बॉटम भी बन जाते हैं। मतलब जब वो अपने पार्टनर के साथ, मतलब कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ में जब कांटेक्ट करता है, मिलता है, तो कुछ ऐसा होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से, मूड के हिसाब से, या शरारत की मर्ज़ी से, या कुछ नया करने की मर्ज़ी से, कुछ उस चीज़ को प्लेज़र आनंददायक बनाने के लिए वो लोग क्या होते हैं, रोल प्ले करते हैं। कभी कोई टॉप बन जाता है तो कभी कोई बॉटम बन जाता है, तो कभी कोई बॉटम बन जाता है तो कभी कोई टॉप बन जाता है। तो वर्सटाइल का मतलब है कि वो दोनों ही किरदारों में सहज होता है और दोनों ही किरदारों को अच्छे से निभा लेता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब बॉटम की, क्योंकि हम जो ट्रांस वुमेन होती हैं वो एक कहीं ना कहीं बॉटम के साथ में ही कनेक्टेड होती हैं। हम लोग बहुत साल तक, या जब तक हम लोग हार्मोन्स स्टार्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग की जो पहचान होती है वो एक बॉटम गे के समान होती है। हम कितना भी अपने आप को बोले कि हम महिला हैं, हम लड़की हैं, लेकिन देखने वाला और हमारा पार्टनर हमें एज अ फीमेल एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि हमें एज अ बॉटम गे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम दुर्भाग्यवश या संयोगवश या फिर ईश्वर के फलरूप हम लोग पुरुष जननांग लेके पैदा होती हैं। महिलाएं जो है, ट्रांस वुमेन जो है, वो पुरुष जननांग लेके पैदा होती हैं, और उन जननांगों के साथ में जब हमारा पालन पोषण होता है तो हम एक पुरुष के समान ही पाला पोसा जाता है। और अचानक से जब वो पुरुष किसी दूसरे पुरुष को देख के अट्रैक्ट होता है और उसके साथ इंटरकोर्स में जाता है या फिर फिजिकल अटैचमेंट में जाता है, तो उस पुरुष के लिए भी हम महिला ना होके बॉटम गे होते हैं, और समाज की नज़र में भी हम लोग समलैंगिकता के हिसाब से एक बॉटम गे होते हैं। हम लोग मतलब एक महिला प्रधान पुरुष होते हैं जो कि अपने आप को सौंप देते हैं एक मर्द प्रधान पुरुष के प्रति। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एक क्रॉस ड्रेसर के रूप में जिए हैं। मैंने बहुत क्रॉस ड्रेसिंग करी है और मुझे बहुत मज़ा आता था क्रॉस ड्रेसिंग करने में। वो एक चरण था जब मैं फैमिली के साथ भी थी, दोस्तों के साथ भी थी और क्रॉस ड्रेसिंग भी कर लिया करती थी। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करती थी तो मैं उतने ही 18 साल जो है वो एक बॉटम गे के समान भी रही हूँ। ये सच है और मुझे इसको पब्लिकली बोलते हुए, रिवील करते हुए कोई शर्म की अनुभूति नहीं हो रही है। मैं एक 18 साल का जो ज़िंदगी का सफ़र था, उसमें अपने आप को महिला मानती थी, क्योंकि मैं बचपन से महिला हूँ। जब से मैंने अपने आप को महसूस करा, तब से मैंने अपने आप को महिला माना है। लेकिन समाज के मानदंडों के हिसाब से या अभिव्यक्तियों के हिसाब से, या कहा जाए कि अपने जिस पार्टनर के साथ में मैं रही उसके रुझान के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी, या फिर इस गे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि उन 18 सालों में जब मैंने क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करी, तब तक मैं एक फेमिनिन बॉटम गे बन के रही। यानी कि एक महिलाओं के समान व्यवहार करने वाला समलैंगिक पुरुष। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम जब 18 साल के बॉटम गे की मैं एक लाइफ को डिस्क्राइब करूँ यहाँ पे, तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये बात है कि एक बॉटम गे को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत होती है। वो ज़िंदगी भर मोहब्बत के लिए तरसता रहता है। वो जब कभी भी किसी पार्टनर के पास जाता है तो वो सेक्स की भूख के साथ नहीं जाता है। उसको सेक्स नहीं चाहिए, वो सुकून चाहता है। दुनिया समलैंगिकता बोलती है, दुनिया अपराध बोलती है, दुनिया इसको अलग-अलग तरीके से गलत ठहराती है, और हो सकता है कि उनके कॉन्टेक्स्ट में वो गलत हो, क्योंकि भाई जो मीट नहीं खाता है वो मीट खाने वालों को गलत समझता है, और जो खाते हैं वो ना खाने वालों को कुछ नहीं समझते हैं। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं कि वो ऐसा समझते हैं, लेकिन मैं क्योंकि उस जीवन को जी चुकी हूँ तकरीबन 18 साल, एक महिला होने के बावजूद, एक लड़की होने के बावजूद भी मैं समाज के उस एक बॉक्स में, जिसे कि बॉटम गे कहते हैं, मैं उसमें रही हूँ, कैद रही हूँ।
अपने से लड़ती रही हूँ, अपने आप को जानती रही हूँ, परखती रही हूँ, और मैंने ये महसूस करा कि जो बॉटम गे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक बॉटम गे जो होता है वो एचआरटी करवा के हार्मोन्स लेके फीमेल बन जाता है, और एक बॉटम गे जो होता है वो बिना एचआरटी करवाए, बिना फीमेल बने, बिना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाए अपना जीवन हमेशा एक बॉटम गे के समान जीता है। वो एक महिला से शादी भी करता है, वो बच्चे पैदा भी करता है, वो समाज में बिल्कुल एक नॉर्मल पुरुष होता है, लेकिन अपनी एक पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में वो एक महिला का जीवन जीता है और एक पुरुष के साथ में बॉटम गे बन के अपने जीवन को एंजॉय करता है, अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। लेकिन मैं बॉटम गे से क्यों अलग थी? क्योंकि मेरे मन में ये इच्छा थी, और मैं थी एक्चुअली एक महिला, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं इस कैद से भी बाहर निकलूं। जैसे कि मैं एक पुरुष शरीर में थी तो मैं उससे बाहर निकलना चाहती थी, तो मैं एक बॉटम गे के उस बॉक्स में कैद थी, मैं उससे बाहर निकलना चाहती थी। मैं क्रॉस ड्रेसर की कैद से बाहर निकलना चाहती थी, और मैं एक वुमन बनना चाहती थी, फिज़िकली भी। मेंटली तो मैं थी, फिज़िकली भी मैं एक वुमन बनना चाहती थी। तो जब हम बात करते हैं एक बॉटम गे की, तो जैसे मैंने बताया कि उनको प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। वो पल बहुत दर्दनाक होते हैं, बहुत तकलीफ़देह होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा होता होगा ऐसा, लेकिन जो बॉटम गे होते हैं उनके लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। उनको तकलीफ़ बहुत होती है, उन्हें बहुत पीड़ा महसूस होती है इस चीज़ से, और वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें उनके साथ में जुड़े, उनके पहचान के साथ में जुड़े, क्योंकि उनकी पहचान जो है वो इससे अलग हटके हैं। वो भावनात्मक तौर पे एक्चुअली अपने पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो भावनात्मक तौर पे अपने पार्टनर को अपना सब कुछ सौंपते हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर जो है वो एक एक संरक्षक के समान, एक गार्जियन के समान, एक परफेक्ट पार्टनर के समान उनका साथ दे, उनके साथ एक परफेक्ट दोस्त के समान ज़िंदगी भर खड़ा रहे। वो उसको कभी छोड़े ना, कभी अकेलापन महसूस ना करवाए। वो छोटे-छोटे तीज त्योहार सेलिब्रेशंस में उनके साथ रहे, और वो दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एन्जॉय कर सकें। अपने-अपने सोशल इमेज, मतलब अपने-अपने सांसारिक जो कार्य है वो भी करते रहे, और साथ-साथ जब वो लोग मिले आपस में, तो वो लोग अपनी उस लाइफ़ को भी एन्जॉय कर सकें। तो एक बॉटम गे जो कि दुनिया बहुत गलत समझती है, बहुत गाली देती है, बहुत गंदा समझती है। उनको लगता है वो सेक्स के भूखे होते हैं, उनके लिए सिर्फ़ सेक्स बना हुआ है, वो बहुत गंदे होते हैं। वो किसी भी लड़के को देख के पकड़ लेते हैं, उनको उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनके साथ अपनी शरीर की वासना पूर्ति करते हैं, वो चरित्रहीन होते हैं। तो ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। एक बॉटम गे, एक फ़ेमिनिन बॉटम गे बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत लविंग होती है, बहुत मोहब्बती होती है। उसकी लाइफ़ में अगर कुछ सबसे ज़रूरी है तो मोहब्बत और सुकून। वो अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत से रहना चाहती है, सुकून से रहना चाहती है, और मैं चाहती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बार-बार मैं अपने आप को उस एक बॉक्स में देख रही हूँ, इसलिए मैं चाहती बोल रही हूँ। अदरवाइज़ जितने मेरे बॉटम फ्रेंड्स यहाँ पे सुन रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगी जो बॉटम फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग अपने पार्टनर से और सोसाइटी से सिर्फ़ प्यार की उम्मीद करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि वो एक को छोड़ के दूसरे के पास जाए। वो ये चाहते हैं कि वो जिसके पास गए हैं, वो उनको सँभाले, उनको प्यार दे, उनको यूज़ एंड थ्रो की चीज़ ना समझे कि उनके बदन से खेला और उनको छोड़ दिया, और फिर दूसरा इंसान आया, उसने प्यार मोहब्बत के सपने दिखाए, खेला और छोड़ दिया, और फिर तीसरे के पास जाए। और ये जो सफ़र चल रहा है, ये लोगों को लगता है कि बड़ा मज़े का सफ़र है और उन्होंने तो बड़े सारे बॉयफ्रेंड बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत तकलीफ़ का सफ़र है। ये अपने शरीर को रोज़ मारने जैसा है, अपनी आत्मा को रोज़ मारने जैसा है, और वो बॉटम गे कहीं न कहीं तकलीफ़ में रहता है, बहुत परेशान रहता है, उसको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें। उसको पसंद है तो ये कि वो जिस पार्टनर के साथ में फर्स्ट टाइम मिला है, वो उसके साथ में अपना संपूर्ण जीवन एन्जॉय करे। दोनों जने एक अच्छे दोस्त बन के साथ रहे, आत्मीय दोस्त बन के साथ रहें, और उनका जीवन अच्छे से कटे। तो मैं समाज के सभी लोगों से अपील करती हूँ, अपनी ट्रांस कम्युनिटी से, अपनी ट्रांस वुमेन कम्युनिटी से, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से अपील करती हूँ कि गेज़ को इतना बुरा मत समझिए, वो इतने बुरे नहीं होते हैं। आई एम सॉरी, ऑफ़िस में हूँ तो कोई आ गए थे, और
मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके बारे में इतना बुरा-बुरा मत सोचिए, वो लोग बहुत मोहब्बती होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, उनको प्यार की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है। वो जो भी कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं, तो देखिए वो अपने जीवन में कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका रिश्ता अपराध श्रृंखला से बाहर निकल चुका है कानूनी तौर पे, और समाज की नज़रों में भी ये अपराध की श्रृंखला से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। उन्हें उनके अधिकार मिलने बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। ये मत सोचिए कि वो जिस्म के लालच में इस तरीके से ऐसा करते हैं, या उनकी जो कुछ कमियाँ हैं या वो प्रथाएँ हैं इसलिए वो ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इंसान है, उनका मन भी एक नॉर्मल लड़का-लड़की के समान होता है कि हम एक पार्टनर के साथ में हमेशा रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें, अपने जीवन को अच्छे से हम लोग एन्जॉय करें। तो वो इस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो उनको प्यार की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है। अगर उनको आप प्यार करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो लोग अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में वीडियो को विराम देती हूँ और आज को आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। आज मैंने ये वाले पहने हैं, ये मैं एक बार और भी पहन चुकी हूँ अपने वीडियो में, और इस सूट के साथ में अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। आज मैंने बिल्कुल न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाई है, मुझे पसंद है ऑफ़िस में अमूमन ऐसी चीज़ें करना। चलिए तो आप लोग को अपनी ड्रेस भी दिखा देती हूँ। अगेन वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सूट्स। मुझे बस का कलर बहुत सूदिंग लगता है। ऐसे कलर्स मैं कहूँगी कि ट्रांस सिस्टर्स आप लोग भी पहना करिए। ये कलर्स बहुत सूदिंग होते हैं, कलर्स बहुत स्टाइलिश लगते हैं, और इसका मुझे ये डिज़ाइन मैंने ऐसे करवाया था, आप देख सकते हैं। ये ऐसा एक डिज़ाइन है और अच्छा लगता है, ये स्मार्ट लगता है बहुत। यहाँ से ऐसे करके इसमें डोरियाँ हैं और हल्की सी कमर भी दिख रही है तो कुछ कुछ छिपा रहे हैं, कुछ कुछ दिखता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बहुत ट्रेंडिंग आजकल है, मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं सूट। और इसके साथ में मैंने बहुत लूज पजामा पहना है जो कि बहुत स्मार्ट लगता है। और बैक सीरीज का आप देख सकते हैं लुक, तो कैसा लग रहा है। बाल कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। आप लोगों का प्यार, आप लोग का जो मोहब्बत है मुझे बहुत पसंद है। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, एंड आई फील लाइक कि यस मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। तो योर लव इज़ रियली 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 रिक्वायर्ड फॉर मी एज एन एनर्जी ड्रिंक। और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो वीडियो मैंने सोनिया पांडे जी के लिए बनाई थी, उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं, उस वीडियो में बहुत अच्छा प्रमोशन किया है, और सोनिया जी ने भी उसमें कमेंट किया, और उस कमेंट में सब लोगों ने बहुत सकारात्मक तरीके से थम्स अप किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनिया जी आपका भी धन्यवाद वीडियो में कमेंट करने के लिए, और मैं चाहूँगी आप मेरी हर वीडियो पे कमेंट करें और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना स्नेह मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। और प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से विदा लेती हूँ, आपकी अपनी संजना साइमन। जय हिंद, जय भारत। और जब मैं बोलती हूँ जय हिंद, जय भारत, तो मैं सच में इसको मीन करती हूँ। मैं अपने देश का अभिवादन किसी भी चीज़ से पहले करना पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जय हिंद बोलती हूँ। तो जय हिंद, संजना साइमन यूट्यूब से। धन्यवाद।